हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली दो वीडियो सेट 3 के ऊपर बना चुके हैं, जिसमें हम 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर चुके। और अब उसके बाद 8 नंबर वाले जो सवाल है वे करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, 7 का क्या है, वो लिख रहा ए बराबर 3 3 4 3 4 3 1 1 1। तो सत्यापित करो ए एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई और ए इनवर्स बराबर ज्ञात करना साथ में। तो सबसे पहले यही बात समझियो। एक मिनट यार। हाँ, तो जो पिछले सेट में भी हमने ये क्वेश्चन करा, सेम यही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया कि इन्होंने ये जो शुरू में था कॉलम, ये लास्ट में रख दिया, ये एज इट इज, और इसको इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं करा। हाँ, बाकी सब सही है। तो प्रोसेस वही है जो उसमें करा था। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, चाहे एडजॉइंट निकाल लो। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 3 4 3 4 3 1 1 1। इस तरह से निकालते हैं। तो याद करो कैसे बताया था, 3 के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 एकम 4, बीच में माइनस आता है, 3 एकम 3। अगला एलिमेंट माइनस के 3 हो जाएगा, ये कैंसिल इसके कोरस्पोंडिंग, और ये कैंसिल, 3 एकम 3 और माइनस के 4। अगला एलिमेंट प्लस का 1, इसके कोरस्पोंडिंग ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 3 तिया 9 माइनस 4 चौका 16, 9 माइनस 16। तो 3 4 से 3 गया 1, माइनस 3 3 से 4 गया माइनस 1, प्लस 1, 9 में से 16 गए माइनस के 7। तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 7 कितना आ गया, माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस के 1। इसके बाद अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, पहले ही बताया था। ए के जो कोफैक्टर्स बनेंगे उनसे एक मैट्रिक्स बना देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और आपका एडजॉइंट ए आ गया। तो ए के कोफैक्टर, ए के कोफैक्टर, ठीक है ना, इनको बोलते हैं सहखंड, सहखंड। तो कैसे बताया था, याद करो, C11 C12 C13, उसके बाद C21 C22 C23 C31 C32 और C33। उसके बाद साइन लगाया करियो, ये एक और एक दो समय तो प्लस, 1 2 3 भी समय तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब 1 1 पा जाओ, ये खत्म, ये खत्म, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, 1 2। ये खत्म, ये खत्म, 1 तिया 3 माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1, 1 3। ये खत्म, ये खत्म, 3 तिया 9 माइनस 4 चौका 16 माइनस के 7। ये खत्म, ये खत्म, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 2 2 2 2। ये रहा, ये खत्म, ये खत्म, 3 एकम 3 माइनस के 4, 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस के 1, 2 3। ये खत्म, ये खत्म, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12, 9 में से 12 गए माइनस 3 हो गए प्लस 3। फिर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 1 तिया 3 माइनस के 4 एकम 4 कितना आ गया माइनस के 1, 3 2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 तिया 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। उसके बाद 3 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 कितना आ गया 3। इसके बाद कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, नाम दे देंगे उसको सी, एज इट इज रख देंगे, 1 1 माइनस 7, 1 1 माइनस 7, 0 माइनस 1 3, 0 माइनस 1 3, माइनस 1 0 3,
-1 0 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो क्या होता है इसका ट्रांसपोज, 1 1 -7 0 -1 3 -1 0 3। तो अब देखो मैं डिटर्मिनेंट ए भी मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया, ए हमें दे रखा, तो पहले यही प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए की वैल्यू 3 3 4 3 4 3 1 1 1 इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू 1 1 -7 0 -1 3 -1 0 3। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3 प्लस के 3 एकम 3 और माइनस के 1 सत्ते 7, ऐसा ऐसा याद है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3 0 0 3 एकम -3 और 1 दिया 3, 3 एकम -3 3 0 0 1 दिया 3। फिर नेक्स्ट रो की इसकी इससे 3 एकम 3 प्लस के 4 माइनस के 7, 3 0 0 4 एकम -4 और प्लस के 3 एकम 3, 3 एकम -3 4 0 0 3 एकम 3 4 एकम 4 3 एकम 3 माइनस के 7 0 -3 प्लस 3 4 माइनस के 3 0 0 प्लस के 3 एकम 3, कितना हो गया 3 3 6 में 7 गया -1, 3 से 3 0, 3 से 3 गया 0, 7 4 3 7 गया 0, 4 से 3 गया -1, 3 3 कितने हो गए 0, 4 7 7 0 3 3 0, 4 में से 3 गया -1। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -k1 इंटू ए की वैल्यू आई की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 बराबर आ रहे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो पहला पार्ट तो हो गया सिद्ध। अब ए इनवर्स निकालना, तो याद करो ए इनवर्स के लिए क्या बता रखा, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए 1/-1 हो गया, एडजॉइंट ए कितना हो गया यहाँ से 1 1 -7 0 -1 3 -1 0 3, माइनस से गुना कर दो, -1 प्लस 7 0 प्लस 1 -3 प्लस 1 0 -3, और यही आपका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो लिख रहा आव्यूह विधि से निम्न समीकरण निकाय को हल करो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 4 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 4 को इधर उठा लगते हैं, यहाँ से x माइनस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 4। अब हमारे पास 3 समीकरण है। आव्यूह विधि से सोल्व करना पहले बताया था 100% एग्जाम में आता है आव्यूह विधि का एक क्वेश्चन, तो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं हम कि उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस तरह, ax बराबर b, जहां a बराबर, a क्या है कॉलम मैट्रिक्स, x के कोफिशिएंट सॉरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा जिसमें x के कोफिशिएंट 1 2 1 आ जाएगा, y के कोफिशिएंट 1 1 -1 आ जाएगा, और z कोफिशिएंट 1 -3 1 आ जाएगा। x कॉलम मैट्रिक्स होगा अननोन का यानी कि x y z का, और b मैट्रिक्स होगा 2 0 4 से बना कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या बताया था, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 1 1 1 -1 1 -3 1, एक के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल 1 माइनस 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 प्लस 3 एकम 3।
अगला एलिमेंट माइनस का होता है, ये कैंसिल, एक दूनी दो, बीच में माइनस, और माइनस के 3 एकम 3 प्लस 3, फिर माइनस का एक, सॉरी प्लस का एक, ये कैंसिल, माइनस के दो और माइनस का एक, तो कितना हो गया, एक माइनस 3 माइनस दो, माइनस 2 और 3 5, माइनस 2 और 1 3, 5 3 8 और 2 10, माइनस के 10, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0, तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसके बाद अब को फैक्टर निकालते हैं, तो ए के कोफैक्टर्स C11 C12 C13 क्या बताया था, ऐसे लिख लो, फिर C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसके बाद बताया था साइन लगाना, साइन कैसे है, इन्हें ऐड करके सम आवे तो प्लस, विषम आवे तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले साइन लगा लो, उसके बाद सोल्व करते हैं 1 1 के रेस्पेक्ट में, ये कैंसिल, एक एकम एक, माइनस 3 एकम 3, तो माइनस माइनस प्लस माइनस कितना होगा, एक माइनस 3, कितना आ गया माइनस के 2, 1 2 ये रहा, ये कैंसिल, एक दूनी दो और माइनस माइनस प्लस के 3, 2 प्लस 3 माइनस के 5, 1 3 ये रहा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, माइनस के 2 माइनस का 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3, इस पर आ जाओ, ये कैंसिल, एक एकम एक और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 2, ये कैंसिल, एक एकम एक माइनस 1 0 2 3, ये कैंसिल, माइनस का एक प्लस के 2, ये कैंसिल, माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4, ये कैंसिल हुआ, माइनस के 3, 2 एकम 2 माइनस में, तो प्लस के 5 हो गया 3 3, ये कैंसिल हुआ, एक एकम एक माइनस 2 और माइनस के 1, इसके बाद कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, नाम दे देंगे सी, क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 0 2 माइनस 4 5 माइनस 1, उसके बाद क्या बताया था, एडजॉइंट निकाल लेंगे, सेकंड जा व्यू, एडजॉइंट है सी का ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 0 2 माइनस 4 5 माइनस 1, ठीक है। अब इनवर्स निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बटे माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 0 2 माइनस 4 5 माइनस 1, ये ए इनवर्स का मान आ गया, समीकरण नंबर 1 में उठा दो, रख दो, समीकरण 1 से x बराबर ए इनवर्स बी, x का जो मान है एक्स वाई जेड, इनवर्स का मान 1 बटे माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 0 2 माइनस 4 5 माइनस 1 और बी का मान 2 0 4, तो 1 बटे माइनस 10 कितना, 2 दूनी 4 2 0 0 4 चौका 16, 5 दूनी 10 0 0 0 5 चौका 20, 3 दूनी 6 0 और माइनस के 4, 1 बटे माइनस 10 16 4 माइनस 20, 20 में 10 गए प्लस 10, 6 4 माइनस 10, 10 से डिवाइड करोगे तो प्लस के 2, 10 से डिवाइड करा माइनस 1, 10 से डिवाइड करा प्लस 1, एक्स वाई जेड तुलना कर लो, एक्स का मान 2 वाई का मान -1 जेड का मान 1, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है 8 का क्या, इसमें लिख रहा कि अगर सिद्ध करना 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा बराबर इंटू डी थीटा बराबर π/8 log 2, अच्छा सवाल है ये भी, ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं सबसे पहले आई के इक्वल, इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसमें π/4 है तो प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं,
प्रॉपर्टी 4, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा, यह आ गया बाई प्रॉपर्टी 4। इसके बाद 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन ए माइनस बी अप्लाई करते हैं, तो टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, और ये डी थीटा। 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, टेन 45 माइनस टेन थीटा अपोन में 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इंटू टेन थीटा, और ये डी थीटा। इसके बाद 0 टू पाई बाई 4 log एलसीएम आ गया 1 प्लस टेन थीटा, इधर आ गया 1 प्लस टेन थीटा और प्लस 1 माइनस टेन थीटा, टेन से टेन कट गया। 0 टू पाई बाई 4 log एक और एक 2 बटे 1 प्लस टेन थीटा, यह आ गया डी थीटा। एक प्रॉपर्टी होती है log m बाई n, तो log m माइनस log n वो अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log m माइनस log n 1 प्लस टेन थीटा, और ये डी थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग ऑपरेट करते हैं, तो यहां से इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log 2 अलग डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये अलग। अब हम क्या करते हैं, यहां से आई इज log 2 कॉमन बाहर आ गया इंटीग्रल से, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 डी थीटा माइनस ये जो है सारा का सारा क्वेश्चन बन गया जी, ठीक, इसकी जगह लिख देंगे आई, इस आई को इधर लाएंगे, आई प्लस आई इज इक्वल टू log 2 डी थीटा का इंटीग्रल थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 4, ये 2i हो गया, ये log 2 हो गया, अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 log 2, और i डिवाइड में चला गया 2 इसके 4 के, तो y अपॉन 4 टू जार 8 log 2, और ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। i के केवल ये ऐड करा था, i की वैल्यू ये ला दी, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ये सिद्ध करना। तो ध्यान से देखियो, सबसे पहले मान लो ये कोई शंकु है और इसके अंतर्गत एक बेलन है, इस टाइप से मान लो, ये हो गया बेलन, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। तो हमने क्या करा, माना बेलन की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर कांस्टेंट, ऊंचाई एच कांस्टेंट, ठीक है। हमें दिखाना कि बेलन की त्रिज्या लंबवृत्तीय बेलन महत्तम वक्रपृष्ठ वाला, तो उसका जो लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन का जो वक्रपृष्ठ है वो महत्तम है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल एस बराबर 2 पाई आर एच। अब इस सवाल को सारे को या तो आर में कन्वर्ट करेंगे या एच में, रिलेशन बनाते हैं। कहां से बनेगा, देखो ये त्रिज्या और ऊंचाई ये कांस्टेंट है, तो इनका यूज करेंगे। ये इसकी टोटल ये होगी कैपिटल आर, यहां से यहां तक होगी स्मॉल आर, टोटल ऊंचाई कैपिटल एच और इसकी ऊंचाई स्मॉल एच। इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया ए बी सी डी, ये वाला पॉइंट ई, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट एफ और ये वाला पॉइंट जी। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं इसमें से पहले ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी, और एक त्रिभुज लेते हैं जी एफ सी, एक लिया ये वाला जी एफ
सी, ये दो त्रिभुज समरूप है। तो समरूप त्रिभुज ए ई सी व जी एफ सी में, देखो अब यहां से हम क्या करते हैं, समरूपता की कंडीशन लगाते हैं कि इसका लंब ए बटे में इसका लंब जी एफ, इसका आधार ईसी बटे में इसका आधार एफ सी, ये होगा समरूपता से। ए का मान एच है, जी एफ कहा है, जी एफ इसका मान एच है, स्मॉल एच। ई सी कैपिटल आर है, और एफ सी का जो मान है देखो इसका, इसको कैपिटल आर में से आर घटा दो, तो कैपिटल आर माइनस आर। तो अब हम यहां से एच का मान निकालते हैं, एच इधर आ गया और ये इधर आ गया, एच अपॉन आर और आर माइनस आर, और ये जो एच का मान है उठा के यहां रखते हैं, 2 पाई आर एच। तो एस बराबर 2 पाई आर एच का मान रखा, एच अपॉन आर आर माइनस आर, एस बराबर 2 पाई एच अपॉन आर, और इस आर की मल्टीप्लाई करी तो आर स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां से करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, एस का डी एस अपॉन डी आर 2 पाई एच अपॉन आर, और आर आर का कितना आर इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर स्क्वायर का 2r, अगेन डिफरेंशियल दोबारा से करा तो डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर 2 पाई एच अपॉन आर, और आर का 0 और इसका माइनस के 2, आर का एक कितना बचा 2, कितना हो गया माइनस के 4 पाई एच अपॉन आर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो पहला डेरिवेटिव है डी एस अपॉन डी आर, उसको 0 के इक्वल रखो, 2 पाई एच अपॉन आर और आर माइनस 2r बराबर 0, ये 0 इधर चला गया, आर माइनस 2r बराबर 0, आर बराबर 2r और आर का मान आया r बटे 2, और r बराबर r बटे 2 पर डबल डेरिवेटिव है डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर, वो कैसा है नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव है तो अतः जो सरफेस एरिया है एस वो कैसा है उच्चतम है, मैक्सिमा है, तथा जो आर है वो किसके बराबर है आर बटे 2 के। आर का मतलब बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, और कैपिटल आर का मतलब शंकु की त्रिज्या, और बटे 2, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का, क्या है, यदि y बराबर 600 e की पावर माइनस 7x प्लस 700 e की पावर 7x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y, ये सिद्ध करना, और ये 4 नंबर में दे रखा, मतलब कह के 2 पार्ट है, उसमें 4 नंबर का सवाल है, तो ध्यान से समझियो। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले हमने क्या करा, y इज इक्वल टू देखा 600 e की पावर माइनस 7x प्लस 700 e की पावर 7x, समीकरण नंबर 1 मान ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx 600 डिफरेंशियल e की पावर माइनस 7x का प्लस 700 डिफरेंशियल e की पावर 7x का, तो dy अपॉन dx बराबर 600 इसका माइनस के 7 e की पावर माइनस के 7x प्लस 700 इसका 7 e की पावर 7x, समझ में आ गई ना। अब दोबारा से अगेन डिफरेंशियल एक बार और कर दो, इसका डबल हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 600 जूगा तो इसका माइनस के 7 ई की पावर माइनस 7x का फिर से, तो माइनस माइनस प्लस 7 सत्ते 49 ई की पावर 7x, ऐसे ही प्लस 700 इसका भी 7 सत्ते 49 ई की पावर 7x, तो ई की पावर ये माइनस है 49 कॉमन ले लो यहाँ से सारे में से, तो 600 ई की पावर माइनस 7x बचा प्लस 700 ई की पावर 7x बचा, ये 49 49 एज इट इज, और ये जो वैल्यू है आगे y की 49y, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, ये प्रूफ हो गया। 4 नंबर में बिल्कुल हलवा रख रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही सेकंड पार्ट है, इसमें लिख रहा कि दीर्घवृत्त लिख रहा क्या x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
25 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर बटे 16 को 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे 25 को 5 का स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा ये दीर्घवृत्त है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसी पा जो ये दीर्घवृत्त बनाते हैं, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स पे 4 और वाई पे 5, तो 4 यहां मान लो, 5 यहां मान लो। तो इस टाइप का ये आपका फिगर बन गया ऐसे। ठीक है ना, दीर्घवृत्त जो है इस टाइप का बन गया, सही कर लिया। ये 0.4, ये 0.5। अब देखो हमें क्या करना, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट का निकाल लेंगे इसके सिर्फ, और ये पार्ट जो है सबके इक्वल है, अलग अलग, यानी कि इसका 4 गुना कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को मान लिया हमने O, इसको A, इसको B। तो अब हम क्या करेंगे, x की लिमिट रखेंगे यहाँ से, आप y की भी रख सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज्यादा x की रखने की, क्योंकि हमें x की आदत होती है ज्यादातर। x की लिमिट रखेंगे तो यहाँ से हम पहले y की वैल्यू निकालते हैं सोल्व करके। वाई स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इधर आ गया, वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, इसका एलसीएम का स्क्वायर इधर आ गया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दिया। तो y बराबर आ गया 5 बटे 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद अभीष्ट क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हमें चाहिए, कितना हो जाएगा, 4 गुना भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। क्या कर रहे, एक का निकाल गया, 4 गुना कर रहे, 4 गुना इंटीग्रल 0 से 4 तक गई x की लिमिट, y और कितना dx। तो 4 इंटीग्रल 0 से 4 y का मान 5 बटे 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 से 4 कट गया। इंटीग्रल 0 से 4, 5 बाहर ले लो, यहां लिख दो इसे यहां पर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब एक फॉर्मूला होता है वो इसमें अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल dx क्या होता है, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो सी का तो यहाँ कोई रोल नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 5 एज इट इज, ठीक है ना, x अपॉन 2 की वैल्यू एज इट इज अंडर रूट ए 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू 4, लिमिट 0 से 4। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं इसमें, ध्यान से देखियो, 4 बटे 2 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0, सारा का सारा 0 प्लस 16 बटे 2 8 साइन इनवर्स x बाई 4 4 बटे 4 कितना 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे, सारा 0 हो गया, प्लस 16 बटे 2 8 और साइन इनवर्स 0, सारा 0 हो गया। तो 5 गुना 8 साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2, 2 चौका 8 और 5 चौका 20 पाई वर्ग मात्रक, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 8 नंबर का सवाल है, 90 का है। सेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा बाई कोट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल याद करना। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। सेक स्क्वायर 2 थीटा अपोन में कोट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो सेक स्क्वायर 2 थीटा तो एज इट इज अपोन में, कोट को लिखते हैं कोस थीटा अपोन साइन थीटा माइनस टेन को साइन थीटा अपोन कोस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये सेक स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इधर चला गया कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर
थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2 थीटा बटे, देखो ये जो है ऊपर ये फॉर्मूला बन गया किसका, कोस ये फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का अपोन में, इस पर आ जाओ जरा, साइन थीटा कोस थीटा। इसमें ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। ये जो 2 है ये चला गया यहाँ पे, तो 2 कोस 2 थीटा अपोन में 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया साइन 2 थीटा, और ये डी थीटा स्क्वायर एज इट इज। इंटीग्रल ये हो गया सेक स्क्वायर 2 थीटा अपोन में 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा और साइन का स्क्वायर 2 थीटा, ये आ गया डी थीटा। इसके बाद ऐसा करते हैं सेक स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज और 4 कोस अपॉन साइन कोट स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। इसके बाद 1/4 बाहर लिख लो, कोट ऊपर जाके टेन स्क्वायर 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। यहां से टेन 2 थीटा को मान लो टी, टेन 2 थीटा का डिफरेंशियल 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा बराबर डी टी, 2 डिवाइड में सेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा बराबर डी टी बाई 2। 1/4 इंटीग्रल टी स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर 2 थीटा डी टी बाई 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी बचा 1/8 टी स्क्वायर का टी की पावर 3/3 हो गया प्लस कॉन्स्टेंट सी आ गया 1/8 दिया 24 हो गया, टी यहां से निकाल लो कितना, टेन 2 थीटा रख दो उठा गए, निकालना क्या रख दो जो का तू, कितना टेन क्यूब 2 थीटा प्लस सी, जो आंसर है।